शुरू। पिछले कुछ समय से डीप फेक तकनीक सुर्खियों में है। स्टॉप। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में डीप फेक के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। स्टॉप। जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उसमें इस तकनीक को हल्के में लेकर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। स्टॉप। यह भारत के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि इससे अराजकता तो पैदा हो ही सकती है, साथ ही डीप फेक के गलत इस्तेमाल से लोगों की पूरी जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। स्टॉप। गौरतलब है कि हाल ही में कुछ जानी मानी हस्तियों का डीप फेक वीडियो सामने आया था। स्टॉप। उससे उसके जरिए किए जाने वाले फर्जीवाड़े की व्यापकता को समझा जा सकता है। स्टॉप। दरअसल, डीप फेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए किसी का भी फर्जी वीडियो, ऑडियो और बनाया जा सकता है। स्टॉप। यूँ तो ज़्यादातर डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल अश्लील या पोर्नोग्राफी सामग्री के लिए किया जाता है, जिसके जरिए महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन इस तकनीक के जरिए महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुषों की भी निशाना बनाया जाता है। स्टॉप। पर ज़्यादातर लोग ऐसी फर्जी सामग्री को दरकिनार कर देते हैं, ताकि उनकी बदनामी ना हो। स्टॉप पैरा। हालांकि इससे पहले भी लोगों की तस्वीरों और उनके वीडियो को संपादित करके उसे फैलाया जाता था, लेकिन तब थोड़ा ध्यान देने पर पता चल जाता था कि वह नकली है या नहीं। स्टॉप। लेकिन अब डीप फेक के जरिए वीडियो को इतने बारीक तरीके से संपादित किया जाता है कि सही और फर्जी में भेद कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस तरह के गलत वीडियो बनाने के लिए लोगों को किसी भी तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती। स्टॉप। इसे फ़ोन और कंप्यूटर में फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स कार्ड के जरिए बनाया जा सकता है। स्टॉप। लगातार बढ़ते डीप फेक के मामलों को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने चाहिए। स्टॉप। साथ ही इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह यकीनन समाज में दीमक की तरह फैलना शुरू हो जाएगा और भविष्य में इसके घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप पैरा। सियासी संवेदना कभी कभी निर्ममता के निराशे नभ में विचरण करने से बाज नहीं आती, जब देश की रक्षा में अपना बलिदान करने वाले सपूत के परिवार को क्षतिपूर्ति में धनराशि उपलब्ध कराने के समय नेता फोटो खिंचवाने को प्राथमिकता देते हैं। स्टॉप। हाल ही में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवान की मां अपने जिगर के टुकड़े के पार्थिव शरीर की आस में दहाड़ मार रही थी कि इसी दौरान एक नेता अनुग्रह राशि उनके हाथ सौंप कर फोटो खिंचवाने के लिए व्यग्रता दिखा रहे थे। स्टॉप। बिलखती मां ने चेक लेने से इनकार करते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए और उस नेता को रोते हुए कहा कि यहाँ प्रदर्शनी मत लगाइए। स्टॉप। माँ की ममता के आनंद भूत सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया और शायद सभी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। स्टॉप। यह मार्मिक घटना राजनीति और सरकार के विधाताओं के लिए बड़ी सीख है, जिन्हें पता नहीं होता कि देश की सुरक्षा में तैनात जब कोई भी सैनिक शहीद होते हैं
तो उसके आश्रितों की मनोदशा क्या होती है। स्टॉप। काश देश के हमारे भाग्य विधाता राजनेता अपने घर आंगन से किसी सदस्य को सेना में भेजने के कर्तव्य को प्राथमिकता देते तो उन्हें ज्ञात होता कि वास्तविक रूप में मातृभूमि की सेवा में मर मिटने वाले परिवार की क्या मनोस्थिति होती है। स्टॉप पेरा। सही है कि ऐसे मामले में सरकारी सहायता पीड़ित परिवार के लिए अपरिहार्य है, लेकिन क्या इसके लिए वह समय उचित है जो मंत्री ने चुना। उचित तो यह होता जब शोक संतप्त परिवार को समय रूपी मरहम से उबर जाने के बाद उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती। स्टॉप। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी ही प्रवृत्ति अपनाए जाने के समाचार मिलते हैं, जो किसी भी तरह सहायता के सिद्धांत और औचित्य के विपरीत मायने रखते हैं। स्टॉप। आर्थिक रूप से थका पाकिस्तान इन दिनों अपनी वित्तीय परेशानी से निजात पाने के लिए चीन जैसे अवसरवादी देशों की तरफ ताक रहा है। स्टॉप। चीन भी इस तरह के संकटग्रस्त देशों को फांसने की फिराक में रहता है और शर्तों के साथ सहायता करता है। स्टॉप। शर्तें भी ऐसी कि आखिर फायदा उसी को होता है। स्टॉप। कर्ज ग्रस्त देश की जमीन का सैन्य और व्यापारिक शक्ति बढ़ाने में भरपूर इस्तेमाल कर वह कर्ज के दलदल में छोड़ देता है। स्टॉप। श्रीलंका की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की मिसाल सबके सामने है। स्टॉप। पाकिस्तान चीन से सहायता लेकर न केवल अपनी बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। स्टॉप। अच्छा होगा कि पाक चीन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने से पहले एक बार गंभीरता से विचार कर ले। स्टॉप। वरना अपनी बर्बादी का वह स्वयं जिम्मेवार होगा। स्टॉप पेरा। नाहक रार और कानून बनाम पेच में उल्लेख है कि पंजाब में सरकारी विधेयकों को राज्यपालों द्वारा लटकाना उचित न होकर संवैधानिक भी नहीं है। स्टॉप। परेशान होने पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। स्टॉप। इसी तरह पूर्व में तेलंगाना और तमिलनाडु सरकार ने भी अदालत की शरण ली थी और केरल सरकार की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी थी। स्टॉप। इन राज्यों में गैर भाजपा सरकार होने से केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल पेच डालकर इन सरकारों के विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। स्टॉप। राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक में त्रुटि होने या स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक राज्यपाल एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन फिर से लौटकर आने पर अनावश्यक रूप से लंबित करना उचित नहीं है। अच्छा हो कि राज्यपाल मर्यादित सीमा में काम करे, तभी माननीयों का सम्मान होगा। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट को एक अनिवार्य सुविधा के रूप में देखा जाता है। स्टॉप। ऐसी इमारतों में घरों की खरीद बिक्री के समय सबसे पहले यही देखा जाता है कि आवाजाही के लिए लिफ्ट की सुविधा है या नहीं। स्टॉप। घर की खरीद बिक्री में लोगों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों में आधुनिक लिफ्ट को एक विशेष पहलू के रूप में पेश किया जाता है। स्टॉप। मगर पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जो ऊंची इमारतों की रिहाइश के सपने में एक अतिरिक्त भय की स्थितियां पैदा कर रही है। स्टॉप। खास तौर पर दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे कई हादसे हुए, जिनमें लिफ्ट के टूटने या बंद होने की वजह से या तो लोगों की जान चली गई या फिर उन्हें गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ा। स्टॉप। गौरतलब है कि मंगलवार को पश्चिमी ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख कोतवाली इलाके में स्थित एक आवासीय सोसाइटी में लगी 2 लिफ्ट अचानक से बीच में ही रुक गई। स्टॉप।
उनमें 8 स्कूली बच्चों सहित 12 लोग मौजूद थे, जो लिफ्ट में ही फंस गए। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में कोई बड़ी अनहोनी भी नहीं हो सकती है, लेकिन गनीमत है कि करीब 35 मिनट की जद्दोजहद के बाद सोसाइटी के लोगों ने उन सबको किसी तरह बाहर निकाला। विचित्र यह है कि लिफ्ट में फंसे लोगों ने इंटरकॉम और अन्य तकनीक के जरिए मदद के लिए संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। स्वाभाविक ही अब समूची सोसाइटी के लोग वहां लगी लिफ्ट के इस्तेमाल को लेकर एक डर से गुजर रहे होंगे। संभव है कि इस हादसे को महज एक तकनीकी बाधा के तौर पर देखा जाए, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई तकनीक जीवन को जिस तरह आसान और सुविधाजनक बनाता है, उसी में बहुत छोटी लापरवाही, चूक या मामूली खराबी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। इस तरह की यह कोई अकेली या पहली घटना नहीं है, जिसमें लिफ्ट की खराबी की वजह से लोगों और बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। करीब 2 महीने पहले ग्रेटर नोएडा में ही एक बहुमंजिला इमारत की लिफ्ट गिर गई थी, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। तब भी कारण के रूप में संचालन से लेकर रखरखाव में लापरवाही सामने आई थी।